हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्टडी प्रॉपर कर रहे होंगे, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी क्लासों से संतुष्ट होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत चर्चाएं की थी त्रिकोणमिति। हालांकि हमारा स्पेशल चल रहा है त्रिकोणमिति। हम मैथ क्लासेस ले रहे हैं, टीजीटी पीएचडी मैथ, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति की एक क्लास चला रहे हैं और एक अलग से क्लास हम लोग चल रहे हैं उधर से, अब सॉरी, सारणी का। और दोनों में हम लोग कंटिन्यूअस थ्योरी क्वेश्चन, पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चन और आने वाले एग्जामों में हो सकते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछ लिए जाए, ऐसे क्वेश्चनों को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम सॉल्व करवाया था और हमने सोचा कि क्यों ना हम पिछली क्लास को रिलेट करते हुए, पिछली क्लास को क्या करते हुए, रिलेट करते हुए आज की क्लास को भी हम लोग क्या करें, स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखिएगा, आज का भी सवाल पिछली क्लास के जैसा ही है, बस न्यूमेरिकल डाटा बदला हुआ है, बाकी किसी भी प्रकार का परिवर्तन उसमें नहीं है। पिछली क्लास के जैसा ही आज से क्लास होगा। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा हुआ है कि 5 cos थीटा प्लस 6 sin थीटा बराबर 7 हो तो 5 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा। जस्ट एकदम बिल्कुल पिछले सवाल जैसा, पिछली क्लास के पिछले लास्ट सवाल जैसा था। तो वहां पर हमने क्या बोला था, इसको हमने मान लिया था इक्वेशन फर्स्ट और इसको हमने मान लिया था इक्वेशन सेकेंड। आज भी हम लोग वही करेंगे, पहले को इक्वेशन फर्स्ट और दूसरे को इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। यह है हमारा 5 cos थीटा प्लस 6 साइन थीटा बराबर 7 इक्वेशन फर्स्ट, और यह हमारा दूसरा है 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा बराबर हम क्या मान लें, x मान लें, और यह हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब हम क्या करें, दोनों इक्वेशन का वर्ग करके आपस में क्या कर दे, जोड़ दे। दोनों समीकरणों का स्क्वायर करके आपस में क्या कर दिया जाए भाई, देखिएगा, दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ने पर देखिए, अगर हम पहले का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, दूसरे का वर्ग करेंगे तो क्या होगा। तो पहले का हो जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 के 36 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 5 30 दुना के 60 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी होगा। फिर दूसरे का अगर हम स्क्वायर करें तो दूसरे का स्क्वायर भी होगा 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 60 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमें इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। अगर हम इन्हें प्लस करेंगे तो यह माइनस से माइनस वाला तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें बचेगा क्या, अगर हम 25 यहां से कॉमन कर ले तो 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में इधर हम नहीं रखे हैं, देखिएगा छूट गया है। पहले स्क्वायर में हो जाएगा 7 7 49 और दूसरे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। चलिए, यह हो गया आपका कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस यहाँ से 36 कॉमन कर लें, यहाँ हो जाएगा आपका ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इधर भी हो जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है। इतना तो हम सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक। ये तो पहले ही सर्व समीकरण हमने पहले क्लास में बता दिया था। चलिए, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस 36 बराबर 49 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उनको जोड़ के घटा दे या घटा के जोड़ ले, बात तो वही है। अगर हम इसको उधर लेकर जाए, इन दोनों को जोड़ दे, 6 5 11 को 1, 3 2 5 1 6। अब इसमें से क्या कर दें? 49 को माइनस कर दें। क्या कर दें भैया? 61 में से 49 को घटा दें बराबर एक्स स्क्वायर। अरे 6 5 11, 3 2 5 1 6, तो कितना बचेगा इधर? 2, 5 में से 1 गया 12, एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचा? 12। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2 दूना के 4 4 12, 2 करड़ी में 3, एक्स बराबर आएगा 2 करड़ी में 3। और यही हमारा क्या है? आंसर है। फाइनली हमसे पूछा क्या है? फाइनली हमसे पूछा है कि भैया 5 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 2 करड़ी में 3। और यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है भैया? आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या किया? कुछ नहीं किया भाई। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लिया और दोनों इक्वेशन का आपस में स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद उनको आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद कुछ डाटा हमें मिला। हमने यहाँ पर एक सर्व समीकरण का इस्तेमाल किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उसकी सहायता से हमारा क्वेश्चन क्या हुआ? सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा सवाल है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हालांकि पिछला ही कॉन्सेप्ट है, यहां पर भी पीछे वाला ही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा धैर्य से अगर आप इसे लगाएंगे तो उम्मीद है कि कर पाएंगे। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि x बराबर आर कास थीटा इंटू साइन फाइव, y बराबर आर कास थीटा इंटू कास फाइव, z बराबर आर साइन थीटा। इस प्रकार है कि x के पावर m प्लस वाई के पावर n प्लस p के पावर z के पावर p बराबर x आर स्क्वायर, जहां m n p बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, n m p एक प्राकृतिक संख्या है। तो m प्लस n प्लस p माइनस 4 के पावर m प्लस n प्लस p प्लस 4 बराबर क्या होगा? ठीक है, चलिए तो हम करें क्या? वही जो पीछे से करते हुए आ रहे हैं हम लोग, वही करना है। और क्या करना है? तो सबसे पहले x बराबर आर कॉस, कुछ ज्यादा ही पतला हो गया, x बराबर आर कॉस थीटा साइन फाइव, इक्वेशन नंबर 1। y बराबर आर कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, इक्वेशन नंबर 2। z बराबर क्या भैया? आर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करें? तो इन तीनों समीकरणों का पहले तो वर्ग करें और वर्ग करने के बाद आपस में क्या कर दे? जोड़ दे। वर्ग करने के बाद आपस में क्या करें? जोड़ें। तो सभी तीनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ने पर चलिए तो वर्ग करते हैं सबसे पहले। तो पहला हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव
दूसरा हो जाएगा वाई स्क्वायर आर स्क्वायर काश स्क्वायर थीटा इंटू काश स्क्वायर फाइव। लास्ट हो जाएगा जेड स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन तीनों को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। तीनों को आपस में क्या कर देना है भैया, जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ते हैं। तो सबसे पहले तो इधर जोड़ लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक चीज देखो, तीनों में कॉमन है, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, तीनों में क्या है, आर आर स्क्वायर है। तो हम आर स्क्वायर को कॉमन कर लें, आर स्क्वायर को बाहर रख लो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। ठीक, सबसे पहले इन दोनों में क्या कॉमन है, काश स्क्वायर थीटा काश स्क्वायर थीटा, काश को भी कॉमन कर लेते हैं, काश स्क्वायर थीटा मजला ब्रैकेट। अब इसमें रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, थीटा नहीं है भाई, फाई है, साइन स्क्वायर फाइव प्लस काश स्क्वायर फाइव मतलब ब्रैकेट बंद। अब प्लस किसको करना था, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई जेड भी तो रखना है, तो जेड का मान क्या है, आर तो हमने पहले रख लिया है, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर एक, क्या होता है एक। यहीं से एक लाइन अगर और सॉल्व करें तो अगली लाइन में हमें मिलेगा आर स्क्वायर, थोड़ा सा इसे हम एडजस्ट कर लें, स्क्रीन को ही एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाए। चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आर स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट काश स्क्वायर थीटा। अब इस छोटे ब्रैकेट में तो क्या आ गया, छोटे ब्रैकेट में आ गया भैया वन। अब वन का गुणा कर देंगे, इधर हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस वन का गुणा करेंगे तो वन रखे या ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर से वही आया साइन काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक होती है। तो फाइनली हमें क्या मिला, आर स्क्वायर थीटा गुणे एक, और लास्ट में हमें क्या मिला, आर स्क्वायर थीटा। इधर हमारा जैसे का तैसे डिनोट, यानी लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या है, आर स्क्वायर। यहां से यह चीज निकल के आई कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या है, आर स्क्वायर, है कि नहीं। कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब यहां पर देखो एक चीज दिया हुआ है, आर स्क्वायर बराबर, यहां पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि आर स्क्वायर बराबर एक्स के पावर एम वाई के पावर एन जेड के पावर पी, और यहां पर भी आया। अगर सपोज हम मान लें कि यह समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाए, 4 हो जाए, और इसका तुलना हम इससे करें समीकरण नंबर 4 का प्रश्न के अनुसार या प्रश्न अनुसार समीकरण नंबर 4, तो हमें यहां से एक चीज निकल के आएगी, हमें यहां से एक चीज मिलेगी, क्या मिलेगी भैया, m बराबर समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 से, 4 से क्या मिला, m बराबर 2 n बराबर 2 और p बराबर भी क्या मिला 2। ठीक है, जब सबका मान 2 है तो फिर रख दीजिए 2 प्लस 2 प्लस 2, अरे यही सवाल यहां से उठा लो, m प्लस n प्लस p प्लस 4 के पावर m प्लस n प्लस, सॉरी यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है भाई, माइनस m प्लस n प्लस
p प्लस 4 बराबर क्या होगा? तो मान रखो 2 माइनस 4 के पावर 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हो जाएगा 2 4 6 में से 4 गया, 2 के पावर 2 4 2 6 4 10 बराबर 10 24। 2 के पावर 10 का अगर 2 का गुणा 10 बार करेंगे तो कितना आएगा? 10 24। कितना आएगा भैया? 10 24। और यही आपका क्या है? आंसर है। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्या होगा? समझ में आया होगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल सा है, बस उलझाने के लिए आपको दिया है। आपको बस यही से देख के अनुमान लगाना है यार यहाँ पर साइन फाई है, यहाँ पर कास फाई है, मतलब कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। जब यह दोनों जीरो हो जा रहा है तो यहाँ से केवल कास बच रहा है और वहां से केवल साइन बच रहा है, तो यानी एक ही कॉन्सेप्ट 2 बार लगा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। और वहां से चीजें हमने सॉल्व की तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर एक समीकरण बना, जिसे हम लोग इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। और यहाँ से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं एम एन और पी का क्या हुआ? मान प्राप्त हुआ। जब एम एन पी हमें मिल गया तो आराम से हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? एम प्लस एन प्लस पी माइनस 4 के पावर एम प्लस एन प्लस पी प्लस 4 का मान, जो कि आया कितना? 10 24। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, चले आगे। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल भी बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी का मतलब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें दिख रही होंगी। आप साइन कॉस पर ध्यान न देते हुए आप केवल गहन अध्ययन अगर आप किए होंगे, कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज होगा आपको, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको आसानी से दिख रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ऐसे करके कुछ दिख रहा है। हमको तो भाई दिख रहा है, आप बस देख नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए प्लस बी का होल क्यूब या ए माइनस बी का होल क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसा कुछ फार्मूला होता है। चलिए तो सबसे पहले हम पहले फार्मूले की बात कर लेते हैं। फार्मूले की अगर हम बात करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? अगर हम फार्मूले की बात करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, अब इतना तो आपको पता होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है। यह तो सबको पता होगा कि एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब भाई इतना तो नॉलेज होगा आपको कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक इसी का अगर उल्टा हम कर दें कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? तो जहां जहां आपको प्लस दिख रहा है वहां वहां क्या कर देना है? माइनस, और जहां माइनस दिख रहा है वहां पर क्या कर देना है? प्लस। सिंपल। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए माइनस बी ए माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए सॉरी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। अरे ठीक ऊपर वाले का क्या होता है? नीचे वाला अपोजिट होता है। क्या होता है भाई? अपोजिट होता है। अपोजिट होता है। एक मिनट, नहीं नहीं यहाँ पर प्लस रहेगा, सही है प्लस रहेगा। ऊपर वाले में माइनस रहेगा, नीचे वाले में प्लस रहेगा, दोनों का दोनों क्या रहेगा? प्लस रहेगा। चलिए अब अगर हम बात करें ए प्लस बी के होल क्यूब की, ये तो पता होगा यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता होगा भाई, लगे हाथ उसकी भी अगर हम बात कर लें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो पता होगा क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जस्ट हम लोगों ने पीछे इस पर सवाल भी अभी लगाया, पीछे कई सवाल हम लोगों ने इस पर लगाया हुआ है, कई सवाल पीछे हम लोगों ने इस पर लगाया भैया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर 2ab। अब ए माइनस बी का तो भैया अब ये मत पूछो कि ए माइनस बी का क्या होता है यार, ये तो सबको पता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल ऐसा ही कुछ तो है ए प्लस बी का होल क्यूब। इसमें क्या करना है? ये तो एकदम सिंपल है भाई। इसमें क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब सॉरी बी क्यूब
प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। माइनस की बात करें, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में क्या होगा, a प्लस बी होगा या a माइनस बी होगा, तो ब्रैकेट में भी a माइनस बी ही होगा। यह रहा आपका बेसिक फार्मूला। इसी के आधार पर अभी जो हमारा पिछला क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसे एक नजर आप ध्यान से देखिए, इसमें हो क्या रहा है और इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज मारिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, फिर कह रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन कह रहा है कि यदि p सेक थीटा, p सेक 6 थीटा माइनस 10 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। गजब है भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, कुछ नहीं, आपको बेसिक नॉलेज तो पता होगा यार कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, इतना तो पता होगा। एक चीज और, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये मत कहना कि ये नहीं पता है, ये तो हम लोगों ने पहली क्लास में देख रखा है, आपने पिछली क्लास में 10वीं में और 12वीं में पढ़ भी रखा होगा। बस इसी का इस्तेमाल करना है मेरे भाई, इसी का। इसमें किया क्या है आप ध्यान से देखो, यहाँ जो r का मान है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर हम होल क्यूब कर दे, क्या कर दे, होल क्यूब कर दे, तो क्या r का मान नहीं आएगा, आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि अगर ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, यह जो वाली वैल्यू है सेक के पावर 6 थीटा माइनस 10 के पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, उसको भी तो हम वहां से निकाल सकते हैं। अब रही बात यहाँ की, कोसेक 6 थीटा माइनस कॉट 6 थीटा माइनस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अरे भाई जैसे हमने यहाँ पर इसको रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इतना तो सबको पता होगा, यह भी एक सर्वसमीका है, यह भी एक सर्वसमीका है और यह भी एक सर्वसमीका है, और इन्हीं तीनों सर्वसमीकाओं को यहाँ पर पी क्यू आर का मान बता के रखा गया है। ठीक है, चलिए तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आइए देखते हैं। अगर इस पर हम इसको रखें, पहले हम पी की अगर हम बात करें, पी को ही सॉल्व करते हैं, चेंज कर लेते हैं। देखिए अगर हम पी को सॉल्व करें और यह जो सर्वसमीका सेकेंड है इसे हम सॉल्व करें, अगर इसका हम होल क्यूब करें, किसका होल क्यूब करें, इसका, आइए एक बार करके दिखाते हैं। अगर इसको अगर हम होल क्यूब कर दें, किसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, पूरे का क्या कर दें, होल क्यूब, ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला ही बनेगा। सूत्र क्या होता है, इससे पहले जस्ट अभी हम लोगों ने बात किया था ना, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ध्यान रखिएगा। चलिए तो रखिए यहां पर a क्यूब सेक
स्क्वायर तो पहले से है, अब इसका क्या करना है, क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब। एक लाइन रख दे, हाँ, ए क्यूब समझने के लिए, माइनस है ना, माइनस माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही है भाई सूत्र। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, हमने यही रखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो 1 है, क्या भैया 1 है। अब 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कुछ बचेगा यहाँ पे, हो कुछ नहीं बचेगा भाई। अब देखो, अब आ जाओ अपने पॉइंट पे। अब फाइनली इसे हम लिख क्या सकते हैं, सेक 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू तो 1 हो गया, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यही चीज तो यहाँ पर दिया हुआ है मेरे भाई, यही चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 6 सेक 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, यही तो है कि नहीं है। तो क्या हम इस पूरे को इसका होल क्यूब नहीं लिख सकते हैं, इस पूरे को सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब नहीं लिख सकते भैया, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और इस पूरे की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू होती क्या है, 1, और 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब, और 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी हम यहां से कह सकते हैं मेरे भाई कि P बराबर 1, P बराबर क्या आ गया, 1। क्यों, क्योंकि इसका मान क्या होता है, 1 होता है मेरे भाई। जब 1 होता है तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, तो P का मान कितना आया, 1। बात समझ में आई। चलिए अब हम इसकी बात करें Q की, Q के लिए हम इसको रखें। अब इतना डिटेल में उसको भी करके चाहो तो दिखा देते हैं। Q, इसका होल क्यूब करें भाई, Q को करते हैं। चलिए बात करते हैं Q की, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, बराबर नहीं रखते हैं, इसको होल क्यूब करते हैं, बराबर क्या होगा। अब हम डायरेक्ट रखेंगे, ये वाली लाइन नहीं रख रहे, देखिए यहां पर हो जाएगा कोसेक 6 थीटा माइनस काट 6 थीटा माइनस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में आएगा क्या आएगा, वही आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और गुणा कर देंगे तो यही हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो फिर से यहां पर क्या हो जाएगा, 1 का होल क्यूब, 1 का क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा भाई, होल क्यूब, और यही फिर से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और यह वैल्यू किसकी है, वैल्यू है क्यू की, किसकी है भैया, क्यू की। तो यहां से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि Q बराबर भी क्या आ गया, Q बराबर भी 1 आया मेरे भाई, क्या आया, 1, Q बराबर भी 1 आया। देखिए चलिए, Q बराबर भी 1 आ गया, P बराबर भी क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या बचा है, R को भी रख देते हैं। R हमारा यह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लो भैया R भी आ गया आपका सामने। चलिए R है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस है ना, हाँ प्लस, क्योंकि प्लस है, और कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे का कर दें होल क्यूब, यहां पर हो जाएगा a क्यूब यानी साइन 6 थीटा
साइन 6 थीटा प्लस बी क्यूब cos 6 थीटा प्लस 3a साइन स्क्वायर थीटा बी cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में वही आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसका मान कितना है 1 है। लो भैया 1 आ गया, 1 का क्यूब, और यह किसके बराबर, इसका मान भी 1 हो जाएगा, तो यह किसके बराबर है r के। तो फाइनली r का भी मान क्या आ गया, r बराबर भी क्या आ गया भैया 1 आ गया। r का मान भी 1 आया, q का मान भी 1 आया और p का मान भी 1 आया। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, अभी तो हम लोगों ने r p और q का मान निकाला। क्वेश्चन एक्चुअल में हमारे पास यहां पर है, क्वेश्चन इधर है। थोड़ा सा इसको साइड में करते हैं और अपने मूल क्वेश्चन पर आते हैं। तो मूल क्वेश्चन हमारा है p प्लस क्यू प्लस आर के पावर p प्लस क्यू प्लस आर, तो रख दो यहां पर 1 प्लस 1 के पावर 1 प्लस 1, तो 3 के पावर 3। तो फाइनली आंसर हो गया 27। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया 27। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़े आगे, अगले सवाल की हम लोग बात करें